आज हम ऐसे काव्य की चर्चा कर रहे हैं जो पंचम काल के लिए सबसे ज़्यादा वेदना का कारक है, जिसे कहते हैं काल सर्प। जब हम 10 पत्रिकाएं देखते हैं, 7 पत्रिका में कम से कम काल सर्प देखने को मिलता है। पहले ऐसा नहीं होता था, इस समय ज़्यादा होने लगा। क्या कारण है? एक ही कारण है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने धन बैंक में जमा नहीं किया है, जमीन में जमा किया है। और जो धन एक बार जमीन में जमा करके चला जाता है, वह उसी धन में कुंडली मार करके बैठ जाता है। इसीलिए पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा मूर्तियां पार्श्वनाथ भगवान की हैं। पूरे भारत देश में ऐसा कोई कोना नहीं है जिस कोने में पार्श्वनाथ भगवान ना हो। और सबसे ज्यादा तीर्थ भी भगवान पार्श्वनाथ के नाम से है। आप यदि राजस्थान में जाओगे तो वहां सबसे ज्यादा तीर्थ पार्श्वनाथ भगवान के मिलेंगे। देख लीजिए, चबरेश्वर पार्श्वनाथ, बिजोलिया पार्श्वनाथ, अंदेश्वर पार्श्वनाथ, अनंदा पार्श्वनाथ, इतने सारे पार्श्वनाथ कहाँ? राजस्थान। अब आ जाओ महुआ। महुआ में आइए, गुजरात में जाइए तो गुजरात में कौन से पार्श्वनाथ? महुआ पार्श्वनाथ पूरे गुजरात को संभाले हुए हैं। महाराष्ट्र में जाइए, जो पूरे महाराष्ट्र को संभाले हुए हैं, चिंतामणि कचनेर पार्श्वनाथ, सिरपुर पार्श्वनाथ, चिंतूर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ पूरे महाराष्ट्र को संभाले हुए हैं। कर्नाटक में प्रवेश कीजिए सोलापुर से तो आपको सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ, बीजापुर पार्श्वनाथ पूरे कर्नाटक को संभाले हुए हैं। तमिलनाडु में जाइए, वहां पर आपको मेल चिताम्बूर पार्श्वनाथ पूरे तमिलनाडु को संभाले हुए हैं। और मध्य प्रदेश में आ जाइए तो मक्सी पार्श्वनाथ और पुष्पगिरी पार्श्वनाथ जो आपके मध्य प्रदेश को पूरा संभाले हुए हैं। भारत का ऐसा कोई कोना नहीं। शिखर जी की यात्रा कब पूरी होती है? जब तक पार्श्वनाथ के दर्शन ना हो जाए तब तक यात्रा अधूरी है। कुछ लोग तो इतना चालाकी करते हैं कि सीधे पार्श्वनाथ पे पहुंच जाते हैं। यात्रा हो गई पूरी, वहां तक गाड़ियां जाती है डांग बंगला तक, और डांग बंगला के पहले कौन से भगवान मिलते आगे? हो गई यात्रा पूरी। अंत बला तो तब बला। आज पूरे भारत देश में जब कभी हम प्रतिमाओं की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लोग कहते हैं, महाराज जी हमारे नाम से तो पार्श्वनाथ रख दो। कहते हैं कि नहीं? हमारे नाम से तो आदिनाथ रख दो। लेकिन बीच के जो भगवान हैं, कोई नहीं कहता हमारे नाम से अभिनंदन नाथ रख दो। तो साधु को कहना पड़ता है सुमतिनाथ भगवान रख दो। लेकिन कुछ ऐसे भगवान पंचम काल में जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा है, मानतुंग स्वामी को कारागृह में बैठकर के 41 नंबर काव्य लिखने की क्या जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि पंचम काल में उन्होंने सब देखा कि लोगों के अंदर किस किस प्रकार की तकलीफें आएंगी, किस प्रकार की परेशानी आएगी। हमारे बीच में एक योगाचार्य बैठे हैं, एक अच्छे योग के शिक्षक हैं। उन्हें हर चीज की नॉलेज है, पीएचडी होल्डर है, रेकी पता नहीं कितनी डिग्रियां उनके पास है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक मुद्रा है जिसको कहते हैं सर्प मुद्रा। सर्प मुद्रा बना करके 41 नंबर काव्य को पढ़िए। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। मुद्राओं का बड़ा प्रभाव होता है। ऐसे ऐसे मुद्रा कर दो तो समझ गए, ये कुबेर मुद्रा है। ऐसे ही एक सर्प मुद्रा होती है
सर्प मुद्रा ऐसे बनती है, देखिए इस प्रकार की मुद्रा ऐसे लेकर के इस तरह करेंगे। इस मुद्रा का नाम है सर्प मुद्रा। इस मुद्रा में आप 41 नंबर काव्य को पढ़िए। ये सर्प मुद्राएं, ऐसी बहुत सारी मुद्राएं हमारे आचार्यों ने लिखी हैं। हमारे आचार्य पद्मासन में बैठे भगवान जी, खड्गासन में बैठे हैं, ये सर्प मुद्रा है। ऐसी बहुत सारी मुद्राएं, इन मुद्राओं का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो किताब आज मेरी पूरी हो गई है भक्तामर की, उसमें मैंने हर चीज़ की मुद्राएं जो सर हमारे बीच में बैठे हैं उनसे पूछ करके, समझ करके, अभी सुनेंगे उनसे, समझ करके हमने बात आपके बीच में रखी है। हमारा सिर्फ आपसे यही कहना है कि हमारी आस्था धर्म के प्रति अडिग होना चाहिए। हिंदू संप्रदाय भी सर्प वाले भगवान की ज़्यादा पूजन करते हैं। शिव जी के ऊपर क्या है? सर्प है। यहाँ आचार्य परमेष्ठी ने 41 नंबर पर क्यों लिखा है? इस प्रकार के श्रावक आए होंगे। पहले कच्चे मकान होते थे, गोबर से लीपे जाते थे, अनायास सर्प निकल के आ जाते थे। प्रश्न पूछा होगा, भगवान यदि सर्प आए तो क्या करें? भगा दें क्या? भगाते हैं, फिर भी आ जाता है दोबारा। अब क्या करें उपाय? क्योंकि जहाँ पर धन गड़ा होता है वहाँ सर्प बहुत आते हैं, जो उनका स्थान बना है। ये आपने बामी को हटा करके अपना घर बनाया हो तो सर्प बहुत आते हैं। अब क्या करें? 41 नंबर काव्य पढ़ते जाइए और कंडे की राख जो होती है, जिसको उपला बोलते हैं, उसकी राख बना करके 41 नंबर काव्य को पढ़ते जाइए और उसको फूंक मारते जाइए, हल्का सा गंधोदक का जल छिड़कते जाइए और उसे शुक्ल पक्ष में तैयार कीजिए। 15 दिन तक इसकी साधना कीजिए। अभी कल चतुर्दशी है और परसों सोमवती अमावस है, और सोमवती अमावस को इस काव्य को एक बार फिर पढ़ के बॉर्डर बना दीजिए अपने घर के चारों दिशाओं में। कभी भी तुम्हारे घर में सर्प नहीं आएगा। अभी यहाँ पर भी तुम्हारे जो रोज़ ड्राई फ्रूट लेके आती हैं चौके में, पहले मैं आया था, बोले हमारे घर में बहुत सर्प आते हैं, पूछना आप उनसे। तो मैंने कहा चिंता मत करो, आज के बाद नहीं आएंगे, उसके बाद नहीं आए, पूछ लेना। ऐसे उपाय आज भी जैन आगम में हैं। तो आज हम 41 नंबर आपको बताने जा रहे हैं। ऐसे एक प्रकार का नहीं, 12 प्रकार का कालसर्प होता है। नेमिनाथ भगवान की कुंडली देखी जाए, उनकी कुंडली में भी कालसर्प, इसलिए सावन के महीने में निकले शादी करने। तीर्थंकर सोचिए, और जो 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं, 2 और 2 4 का अंक होता है राहु का। 4 अंक किसका होता है? न्यूमरोलॉजी के अंदर राहु का नंबर होता है। इसलिए हमारे 22वें नंबर के तीर्थंकर किसका काम करते हैं? राहु ग्रह अरिष्ट निवारकाय श्री नेमिनाथाय नमः। न्यूमरोलॉजी है। ऐसे एक एक अंक का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जिसका डेट ऑफ बर्थ 4 है, 13 है, उसके जीवन में स्ट्रगल लाइफ बनी रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो यह नेमिनाथ भगवान का जाप कैसे करें? तो नेमिनाथ भगवान आपके यहाँ मूलनायक हैं, जैन कॉलोनी के आन वान और शान हैं, आपकी पहचान है। तो यहाँ जो हम बताना चाहते हैं, ऐसे 12 प्रकार के कालसर्प होते हैं और हर कालसर्प का अलग अलग प्रभाव होता है। पूरे गांधी परिवार में सबको कालसर्प है। महात्मा गांधी को था, जवाहरलाल नेहरू को था, इंदिरा गांधी को था, राजीव गांधी को था, राहुल गांधी को है। अच्छा करने के बाद भी उन्हें बम से उड़ा दिया गया, गन से उड़ा दिया गया। ये किसका प्रभाव होता है? काल सर्प का। अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली में काल सर्प था। इतना अच्छा काम करने के बाद जीते जी किसी ने याद नहीं किया, मरने के बाद अटल बस, अटल ब्रिज, अटल द्वार, मरने के बाद महात्मा गांधी को कब याद किया गया? मरने के बाद। इस तरीके से अब क्या करें? तो जैन आचार्य कहते हैं कुछ मत करो। जैसे हिंदू लोग शिव उपासना करते हैं, हिंदू लोग
शिव जी का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। आप लोग कुछ मत करिए, 41 दिन तक सारे जेंट्स पारसनाथ भगवान का अभिषेक करिए और 41 नंबर काव्य का पाठ कीजिए। ऑटोमेटिक 41 दिन के बाद ऑटोमेटिक आपके जीवन में तरक्की होना प्रारंभ होगी। एक इसका प्रभाव है। जब मैंने सबसे पहले कालसर्प कराया था अंधेश्वर के अंदर, पहला था मेरे जीवन का, कुछ लोग हमारे से जुड़े हुए थे। कलिंजरा में बैठा हुआ था, एक पत्रकार आ गया। उसने कहा, वो बोले बाबा जी आप जा रहे हैं अंधेश्वर में, क्या करेंगे? मैंने कहा विधान कराऊंगा, 3-4 भक्त हैं, कालसर्प की पूजा कराऊंगा। काफ़ी चमत्कारी एरिया है जहाँ आचार्य सुनील सागर जी का चातुर्मास हो रहा है। वहाँ मैं सुबह सुबह पहुँचा और पेपर में न्यूज आ गई थी कि विधान होगा कालसर्प। 650 लोग आ गए सुबह सुबह। मैंने कहा वाह रे वाह, कितने सारे नाग नागिन है भैया ये तो यार। और जब मैं बांसवाड़ा गया तो लोगों ने कहा कि मैंने उसमें पूजन कराई, मेरे काम रुके हुए थे, काम पूरे हो गए। मैंने कहा मेरे वजह से नहीं, मैं तो निमित्त बना था, जो कुछ भी हुआ अंधेश्वर पारसनाथ के भगवान की वजह से हुआ। तो आज भी इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। पद्मपुरा में जाइए, यदि किसी को ऊपरी बाधा है, आप 108 परिक्रमा लगाइए, आपको ऊपरी बाधा अपने आप सामने आ जाती है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसे लोग दुश्मन तैयार हो जाते हैं जो आपके घर के सामने कंकु डाल जाते हैं, चावल डाल जाते हैं पके हुए, कुछ नींबू काट के डाल जाते हैं आपकी परेशानी को बढ़ाने के लिए। इसके लिए क्या करें? इसके एक ही माध्यम है, जिसका माध्यम है भक्तामर। तो हर चीज का काट मानतुंग स्वामी ने भक्तामर के अंदर किया है। तो आज 41 नंबर काव्य, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे बच्चे रात को डर जाते हैं, सांप दिख जाते हैं, कुछ लोगों को ऐसे सर्प दिखते हैं कि उनके पूरे शरीर पर सांप घूम रहा है सपने में, आँख खोलते हैं तो बिस्तर के नीचे दिखता है, घबरा जाते हैं, सो नहीं पाते। तो कुछ अनादि संबंधी कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अनादि से इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम उसके साथ रहें तो रहें कैसे? अब उन्हें छोड़ने का उपाय यही है कि आप प्रायश्चित करें। प्रायश्चित हमारे जैन धर्म का सबसे बढ़िया उपाय है। यदि हमारे द्वारा ऐसी कोई गलती हुई हो, जाने अनजाने में आज सर्प हमारे सामने आ रहा है, आप तो अपनी शक्ति के अनुसार पारसनाथ भगवान की स्थापना कर दो। सबसे पहला काम, यदि तुम्हारे घर के नीचे कोई खजाना निकला हो, आज भी निकलते हैं, धन निकलता है, तुरंत सबसे पहले 60% दान मंदिर में जाके कर दो। 60%? हाँ, और क्या, तुम्हारा ही नहीं, वो तो अचानक मिला है तुम्हें। और सबसे पहले एक चांदी की पारसनाथ की मूर्ति बनाओ, क्योंकि जब इस प्रकार की तकलीफें आती हैं तो हमें चांदी का दान करना चाहिए। जब हमें राहु का दोष होता है तो हमें चांदी का हाथी 44 ग्राम का अपने सोने वाले कमरे में रखते हैं, तो कभी ये घुटने पैर के दर्द नहीं होते हैं, क्योंकि घुटना पैर का दर्द होता है राहु के प्रकोप से, सिर में दर्द होता है केतु के प्रभाव से। इसलिए आचार्य मानतुंग स्वामी ने राहु का 2 काव्य लिखे हैं। 17 नंबर भी लिखा है राहु के साथ, 18 नंबर में भी राहु की बात लिखी है, और केतु की बात कहाँ लिखी है? 24 नंबर काव्य में लिखी है। त्वामव्ययं व्योमचिन्त्यमसंख्य माध्यम प्रमाणमीश्वर मनंत मनंग। आ गए केतु। ऐसे ही यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी जैसा ज्योतिषी कोई नहीं था। उन्होंने जो नंबर लगाया उसी नंबर के साथ उन्होंने काव्य की रचना की। अब इसको नाम दिया 41। 41 क्यों दिया है? क्योंकि 4 और 1 मिलते हैं तो हो जाते हैं 5। 5 जो नंबर होता है हमारे जैन आगम में 5 ही परमिष्टि हैं, और 5वें नंबर की परमिष्टि का रंग होता है काला, साधु परमिष्टि। अरिहंत का सफेद, सिद्ध का लाल, आचार्य का पीला, उपाध्याय का नीला का है, हरा का है, और साधु का रंग होता है काला रंग। और जो 5 नंबर होता है न्यूमरोलॉजी के अंदर, वो नंबर होता है बुध का नंबर, बुद्धि का कारक होता है। ऐसे लोग बड़े विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं,
तो यहाँ आचार्य परमेष्ठी 41 नंबर काव्य पर लिख रहे हैं। अब आप देखिए इस काव्य को पढ़िए, बोलिए। रक्ते क्षणम तमद कोकिल कंठनीलम क्रोधोधथम फणिन मुत्फण, मुत्फण नहीं पढ़ना, क्या है मुत्फण मापतंतम आक्रामति क्रमयुगेण निरस्त शंकस आक्रामति क्रमयुगेण निरस्त शंकस त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः रतिक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं फणिनिमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त शंकस त्वन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसः। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर। रक्त अक्ष, अक्ष मतलब आंखें, आंखें कैसी हो गई? लाल। लाल आंखें कब होती हैं? जब गुस्सा आता है या नींद पूरी नहीं होती है, अब आंखें कैसी हो जाती हैं? लाल। तो यहाँ पर बता रक्ते क्षणम, अक्ष मतलब आंखें रक्तवर्णी हो गई। रक्ते क्षण तमद कोकिल कंठ नीलम, वो कंठ कैसा हो गया? नीला पड़ गया। जब सर्प फण फैला लेता है तो उसका सारा जहर कंठ में दिखने लगता है। कंठ नीलम कब दिखता है? वो क्रोधोद्धतम, क्रोध से उद्धत हो चुका। और जब क्रोध से उद्धत हुआ, अपने बचाव के लिए उसने क्या किया? फण फैला लिया। आपतंतम, मापतंतम मतलब तैयार हो गया है डसने के लिए। क्या करें? आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त शंकस, आक्रामति आक्रमण करने के लिए, क्रमयुगेन क्रम से, निरस्त शंकस शंका को छोड़ करके, निशंक हो करके। कौन निशंक हो जाता है? जिसके हृदय में त्वन्नाम नागदमनी। कौन होगा निशंक से? शंका किसे नहीं होगी कि मुझे नहीं डसेगा? त्वन्नाम नागदमनी, जो आपके नाम की नागदमनी एक जड़ी बूटी होती है जिसको नागदौन बोलते हैं। आपके नाम की नागदमनी रूपी जड़ी बूटी को कहाँ धारण कर लेता है? हृदयस्य पुंसः, जो पुरुष आपके नाम की औषधि को अपने हृदय में धारण कर लेता है, वह क्रोधित सर्प को देख करके भी शंका में नहीं आता, उसे भी किसी प्रकार की शंका नहीं होती है। तो यहाँ आचार्य परमेश्वरी कहते हैं कि अपने हृदय में किसको विराजमान करो? प्रभु के नाम को हृदय में विराजमान करो। जो प्रभु के नाम को हृदय में विराजमान कर लेता है तो इस संसार का कोई भी व्यक्ति आपको डस नहीं सकता है। अब आपके पीछे भी एक कुंडलिनी होती है, जो पीछे कॉर्ड होती है वो कैसी होती है? सर्प के जैसे फट एकदम। और ये जो पोर्शन होता है सिर के जैसा होता है। ये 3 फण हैं, 2 आंखें, 1 2 थर्ड आइज। और जब हम ध्यान करते हैं, जैसे पार्श्वनाथ भगवान को जो सर्प है
वो सर्प नहीं है, एक प्रकार का चक्र है। 7 चक्र तो बताए हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान, मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। अब 2 चक्र और हैं जो सर्प के हैं, जो सुपर चक्र होते हैं, जिसका चक्र होता है कुंडली जैसा सर्प के आकार का, जो हमारे सिर से 1.25 फीट ऊंचा। आपने बचपन में देखा होगा, एक पेन लेके चलते थे, उस पर ढक्कन होता था, ढक्कन को ऊपर निकालते थे, ढक्कन के बीच में एक छेद होता था। बेर की गुठली लेते थे अपन लोग, ढक्कन में फूंक मारते थे तो बेर की गुठली क्या करती थी ऊपर, बोलो हाँ। इसका मतलब क्या है, जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद जो एनर्जी लेवल आता है वो आपके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए हमें कम से कम श्वास लेना चाहिए। जो ज़्यादा श्वास लेता है उसको जल्दी बुढ़ापा आता है। अब क्या करें महाराज जी, नहीं लें तो क्या करें। जितना हो सके हम अपनी श्वास पर कंट्रोल करें, क्योंकि जिसने श्वास पे कंट्रोल किया है उसने अपनी आत्मा को कंट्रोल में किया है। आपकी श्वास आपकी आत्मा है। श्वास निकली, आत्मा आपके शरीर को छोड़ करके चली जाती है। इस प्रकार से आप लोग, यदि लगता है किस प्रकार की परेशानी है, तकलीफ है, नीले कपड़े पहन करके, नीले आसन पर बैठ करके 41 दिन तक जिस दिशा में आपको सर्प दिखते हैं उस दिशा में मुंह करके आप जाप कीजिए। आपको कभी भी इस प्रकार का डर नहीं लगेगा। पानी दिखते हैं तो पानी के लिए आगे 44 नंबर काव्य बताएंगे मानतुंग आचार्य। इस प्रकार की एक एक चीज़ें हमारे जैन आगम में भक्तामर के माध्यम से बताई गई है। इसलिए हम लोग आप लोगों से कहते हैं, इधर उधर जाने से अच्छा एक बार भक्तामर पे आस्था कर लें। अब आपको पता नहीं है कौन सा काव्य किस काम में आएगा, इससे अच्छा है पूरे 48 पढ़ लो, कोई ना कोई फायदा तो। डॉक्टर भी आपको एक गोली नहीं देता है, एक के साथ 2-4 एंटीबायोटिक। अभी कोरोना काल में कितनी गोलियां दी बताओ, 15-16 प्रकार की दवाइयां दी बताओ। अब डॉक्टर को भी नहीं मालूम कौन फायदा करेगी, लेकिन इतना पता है उसे डॉक्टर को कि 15-16 गोली में एक गोली कोरोना में फायदा करेगी। ऐसी भक्तामृत में 48 काव्य हैं। आप तो सोचा करो इस 48 में एक न एक काव्य हमारा काम करेगा। इस भावना के साथ आप भक्तामृत का पाठ करें, लेकिन फिर भी अपने को विशेष रूप से हर काव्य के बारे में इंटरेस्ट, विशेष रूप से काव्य के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस पे